गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये एक कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट कंडीशन में डायबिटिक डायबिटीज़ मेलाइटस की। ठीक है, तो इसमें क्या सिचुएशन होती है कि हमारी जो एटीपी है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, जो कि हमारी नॉर्मली ह्यूमन बॉडी को चाहिए होती है। ठीक है, सेल की नीड होती है एटीपी, बट एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। एटीपी प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रही होती? क्योंकि हमारे जो बीटा सेल्स के थ्रू इंसुलिन आ रही होती है वो रिसेप्टर्स के ऊपर प्रॉपरली अटैच नहीं होती, या इंसुलिन कम होती है, और हमारा ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर सेल के अंदर इंटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज ब्लड में इंक्रीज कर जाता है, जिसको हम कहते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, देन देन क्या होगा कि जो हमारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का क्या मतलब होता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है कि हमारा जो ग्लाइकोजिन है उनकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देन है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जो हमारा ग्लूकोज है वो न्यू प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये थ्री कंडीशन में तीनों में ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है। अगेन हाइपरग्लाइसीमिया मतलब जो ऑलरेडी शुगर की वजह से या डायबिटीज़ मिलाइटस की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो गया था। ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस जीनोलाइसिस मतलब जो ग्लाइकोजिन है उनकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है। और ग्लाइकोनियोजेनेसिस मतलब और ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड में और ज़्यादा ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है। तीनों कंडीशन में ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देन अगर एटीपी नहीं होगी तो हमारा सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मेटाबॉलिक स्ट्रेस है। ठीक है, मेटाबॉलिक स्ट्रेस होने की वजह से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा, जो कि इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसके इंक्रीज करने की वजह से हमारा कॉर्टिसोल इंक्रीज कर जाएगा, और कॉर्टिसोल इंक्रीज करने की वजह से लिपोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी, मतलब लिपिड्स की ब्रेकडाउन। ठीक है, लिपिड्स की ब्रेकडाउन कैसे होती है कि हमारा जो एडिपोज टिश्यू है जहाँ पे लिपिड्स या फैट्स वगैरह स्टोर होते हैं, तो उनकी ब्रेकडाउन होगी, जो फिर हमारे पास बनेंगे प्री फैटी एसिड्स। प्री फैटी एसिड से फिर फ्री फैटी एसिड्स बनेंगे। प्री फैटी एसिड्स को हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, फ्री फैटी एसिड्स बनेंगे। फ्री फैटी एसिड्स जो हैं वो एसिटाइल को ए के थ्रू हमारे नॉर्मली क्रिब साइकिल के अंदर चले जाते हैं जब भी हमारी लिपोलाइसिस होती है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो लिपोलाइसिस है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और बहुत ज़्यादा फ्री फैटी एसिड बनेंगे, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ जो इधर इजी जा सकते थे वो जाएंगे क्रिब साइकिल के थ्रू, बट बाकी के इस तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरफ क्या होगा कि जो हमारी कीटोन बॉडीज़ हैं, कीटोन बॉडीज़ पर आकर हमारे फैटी एसिड्स जो हैं वो रिएक्ट करेंगे, और हमारे पास बनेगा अल्फ़ा एसीटेट एसिटाइल एसीटेट। ठीक है, अल्फ़ा एसिटाइल एसीटेट, और हमारे पास बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। ठीक है, ये टू कंपाउंड्स बनेंगे। देन क्या होगा, अल्फ़ा एसीटेट एसिटाइल एसीटेट जो है वो एसीटोन रिलीज़ कर देगा। ठीक है, और जो हमारे ये दोनों मिलकर जो है वो एक रिएक्शन करेंगे, तो हमारे पास प्रोटोन रिलीज़ होगा। ठीक है, अगर अब तक की स्टोरी आपको समझ आई है तो नेक्स्ट बहुत ईजी हो जाएगा। अगेन रिपीट करता हूँ, ये लिपोलाइसिस जो है वो क्यों स्टार्ट होगा? लिपोलाइसिस स्टार्ट इसलिए होगा कि एटीपी जो है वो कम है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज ज़्यादा हो जाएंगे, कॉर्टिसोल इंक्रीज होगा, और लिपोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। लिपोलाइसिस कैसी होती है कि हमारे जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं वो फैटी एसिड्स रिलीज़ करते हैं, फ्री फैटी एसिड्स। फ्री फैटी एसिड्स नॉर्मली क्रीप साइकिल में जाते हैं, बट जब बहुत ज़्यादा होंगे तो वो कीटोन बॉडीज़ के थ्रू अल्फ़ा एसिटाइल एसीटेट बना देंगे, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बना देंगे। ठीक है, जो अल्फ़ा एसिटाइल एसीटेट है वो एसीटोन रिलीज़ कर देता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है वो हमारे पास प्रोटॉन रिलीज़ कर देता है। ठीक है, तो मैंने इसको मार्किंग की है कि फर्स्टली तो हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया होगा, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है हमारे पास कि हमारे पास कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। थर्ड ये है कि हमारे पास एसिटाइल को एसीटोन बनेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है। इन 4 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि इनकी वजह से हमारे पास कौन कौन सी सिम्टम्स आएंगी। ठीक है, जब हमारा ग्लूकोज इंक्रीज़ करता है तो हमारे पास सारी की सारी डायबिटीज़ मिलाइटस वाली जितनी भी सिम्टम्स थी वो सारी की सारी हमारे ग्लूकोज इंक्रीज़ करने की वजह से हम वो सारी की सारी मेंशन कर सकते हैं, या हम पेशेंट को चेक करते हुए वो सारी की सारी डायबिटीज़ मिलाइटस वाली सारी सिम्टम्स होंगी। ठीक है, देन हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो रहा था, और पोलीयूरिया था। पोलीयूरिया की वजह से हमारे पास डिहाइड्रेशन हो जाएगी, क्योंकि ये कम्प्लिकेशन है, तो कम्प्लिकेशन में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ड्राई हो जाएगी। ठीक है, हमारे जो स्किन
है वो ड्राईनेस शो करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। देन जो हमारा अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम होने का मतलब ये है कि जब हमारे पास वाटर ही कम हो गया है ब्लड में, तो ब्लड वॉल्यूम हम कह सकते हैं कम हो गया है। देन हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो डायबिटीज़ मिलाइटस के अलावा ये एक्स्ट्रा सिम्टम्स इसमें कीटोएसिडोसिस में हम देखते हैं, ठीक है। देन ये क्या था हमारा फर्स्ट पॉइंट, मतलब ग्लूकोज जो मैंने 4 पॉइंट मार्क्स किए थे उसमें ग्लूकोज जो है वो ये लेस ब्लड प्रेशर क्रिएट करवा रहा है, ठीक है। देन हमारा जो कीमो ट्रिगर जोन है एरिया पोस्ट्रीमा में हमारे मेडुला के पास होता है, ठीक है। तो वो जो है हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से नोज़िया और वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये क्यों हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा या क्यों ट्रिगर हो जाएगा, ये हमारी कीटोन बॉडीज़ की वजह से हो जाएगा, जो कि हमने एसिटाइल कोए के बाद क्रीप साइकिल में जाने की बजाय हमने कहा था कि ये कीटोन बॉडी की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। देन जो हमारे पास फ्रूटी स्मेल आएगी पेशेंट के मुंह से, क्यों, इसकी वजह ये है कि जो एसीटोन है वो रिलीज़ हुआ था एसिटाइल कोए से। एसिटाइल एसीटेट जो है वो एसीटोन रिलीज़ करता है, जो एसीटोन है इसकी वजह से पेशेंट के मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी रोटन एप्पल की तरह, ठीक है। देन है हमारे पास प्रोटोन, ठीक है। प्रोटोन क्या करते हैं कि प्रोटोन जब नॉर्मली ब्लड में इंक्रीज़ कर जाएंगे, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसको एसिडिटी हो गई है, एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। देन हमारे पास जो पोटाशियम प्रोटोन चैनल होते हैं वो अपना काम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पोटाशियम है वो बहुत ज़्यादा आउटसाइड हो जाएगी, और जो हमारा एसिड है ये प्रोटोन है वो इनसाइड द सेल हो जाएगा, ठीक है। जब पोटाशियम हमारा ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हम उसको बोलेंगे हाइपरक्लेमिया। देखिए ये दिस इज़ अ सेल, यहाँ पे हमारे चैनल होते हैं जो हमारे पोटाशियम को बाहर भेजते हैं और हमारे प्रोटॉन को अंदर भेजते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिवेट होने की वजह से हमारा जो पोटाशियम है वो बहुत ज़्यादा बाहर हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड में क्वांटिटी इंक्रीज़ कर जाएगी पोटाशियम की, तो हम कहेंगे हाइपरक्लेमिया। और हमारा जो एसिड है वो इनसाइड द सेल इंक्रीज कर जाएगा, हम कहेंगे एसिडिटी, ठीक है। देन ड्यू टू दिस हमारा पोटाशियम बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है, तो हमारा सेल हार्ट जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हार्ट के मसल में पोटाशियम का एक बहुत बड़ा रोल होता है डिपोलराइजेशन के लिए। तो अरिथमियाज शो करेगा हमारा हार्ट, जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एंजाइना हो गया है। देन इंटेस्टाइन की जो रिजिडिटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। नॉर्मली जो है 1 to 3 पॉइंट जो है 3 बार 1 to 3 टाइम्स जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो मूव करती है अपने खुराक को आगे मूव करने के लिए, खुद के मसल्स को मूव करवाती है, ठीक है। तो उसकी रिजिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ये 2 टाइम हो जाएगा या इससे भी कम। देन हम कहेंगे कुशमल ब्रीदिंग, ठीक है। कुशमल ब्रीदिंग क्या होता है कि दिस इज़ आवर हार्ट, यहाँ पे हमारे पास होते हैं बैरो रिसेप्टर्स, ठीक है। ये जो बैरो रिसेप्टर्स हैं ये क्या करते हैं, ये जब जो हमारा प्रोटॉन है इसको देखेंगे, प्रोटॉन जो है इसको सेंस करेंगे, ये वाले, ठीक है। ये बैरो रिसेप्टर्स, ये ऊपर कैरोटिड बॉडी होती है इसके ऊपर, ठीक है। सपोज मैं बना देता हूँ, दिस इज अ कैरोटिड बॉडी, हेयर इज द एओर्टा, ठीक है। ये एओर्टा है, ये वाला, ओके। यहाँ पे भी रिसेप्टर होते हैं बैरो रिसेप्टर, और यहाँ पे भी बैरो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, कैरोटिड बॉडी पर। तो ये जो हैं ये थ्रू 10th क्रेनियल नर्व और ये जो है थ्रू 9th क्रेनियल नर्व ये जाते हैं और स्टिमुलेट कर देते हैं हमारे इंस्पायरेटरी सिस्टम को, जिसकी वजह से हमें अब नॉर्मल ब्रीदिंग देखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये है कुशमल ब्रीदिंग, ठीक है। तो देन इसके डायग्नोज के लिए हम देखते हैं कि नॉर्मली ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, ठीक है। एसिडिटी चेक करने के लिए हम पीएच लेवल चेक करेंगे। अगर नॉर्मली जो है वो लेस देन 7.30 होता है, लेकिन इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा तो हम कहेंगे कि ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, ठीक है। ट्रीटमेंट में ये है कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर देंगे, जो हमारा डिहाइड्रेशन वगैरह हो रही है उसको पूरा करने की ट्राई करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है, और इंसुलिन थेरापी, जिसकी वजह से हम ग्लूकोज को कम कर सकें, ठीक है। तो थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।